आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनको किस भूमिका में देखें इसको लेकर सवाल है। इतनी सारी भूमिकाओं में वो दिखाई देती हैं कि उनका परिचय किस रूप में दें। एक उद्यमी के तौर पर दें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर, एक संगीतकार के तौर पर, एक गायिका के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, तो बड़ी उलझन है। तो उनसे सीधे मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों से एक जीवन में एक काम ढंग से नहीं होता, वो इतने सारे काम एक साथ कैसे कर ले रही है, और वो भी तब जब उनके पास में अपने परिवार की एक बड़ी विरासत है और उसका दबाव उनके साथ में है। हमारे साथ देश के प्रतिष्ठित परिवार अर्थात बिरला परिवार के और से ताल्लुक रखने वाली अनन्या बिरला इस समय मौजूद हैं, जो रायपुर विशेष प्रवास पर आई हैं एक सांगीतिक प्रस्तुति देने के लिए। अनन्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ, किस रूप में देखें आपको, किसमें आपको सबसे अच्छा लगता है? जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब जैसे हम ऐसे बैठे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं वैसे ही। वो तो ठीक है, पर कोई बोलता है कि मिलिए इंडस्ट्रियलिस्ट अनन्या बिरला से, कोई बोलता है मिलिए गायिका अनन्या बिरला से, कोई बता रहा है कि संतूरवादिका अनन्या बिरला से, कोई बता रहा है सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के लिए काम कर रही है उनसे। तो ये जो अलग अलग परिचय दिए जाते हैं, कोई तो परिचय ऐसा होता होगा जिसमें आपको लगता होगा हाँ इसमें पहचान ठीक बनी। आई थिंक वर्क इन प्रोग्रेस है सब सर। आई थिंक यू नो आई डू व्हाट आई लव एंड आई लव व्हाट आई डू। और हर दिन यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं साफ दिल से और बहुत मेहनत से काम करूँ। अगर दैट्स यू नो बिजनेस में काम है या मेरे म्यूज़िक में काम है। एंड फिर जो लेबल्स you know that society puts or people put, that's then it is what it is. I don't get too deep into it क्योंकि फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं सिर्फ करती हूँ जो मुझे you know मुझे पसंद है करना, मैं सच दिल से करती हूँ। एंड आई जस्ट होप दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो भी मैं करती हूँ एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो कर्तव्य है, जो मुझे एक्चुअली करना है इज टू इम्पैक्ट पीपल इन सम वे। And I think businesses and music in general can do that to the end consumer. तो वही मेरी आशा है कि hopefully I can keep improving and being a better person every day, understanding myself more, also becoming a better artist every day, a better business person every day, and creating value of a human emotion, creating value in people's lives, making people smile, and you know, making people's lives easier in some way. लोगों के चेहरे पे आप मुस्कुराना लाना चाहती हैं वो तो ठीक है, पर लोग अपने काम से इतने दबे रहते हैं कि उनके स्वयं के चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती है कि ये काम कैसे करूं। आप इतने सारे काम कर रही हैं तो आप इतनी सरलता से निकल जाना चाहती हैं, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूँ, लोगों से एक व्यापार ढंग से नहीं होता। आप व्यापार कर रही हैं। संगीत का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें साधना की बात कही जाती है, इसमें लगातार रियाज अभ्यास की बात कही जाती है, पर आप तो मतलब कई कंपनियां भी चला रही हैं। संगीत के क्षेत्र में भी आप एक क्षेत्र में नहीं रुक रहे हैं कि भाई चलिए गाना ही गा लीजिए, आपको गाना भी गाना है, आपको गिटार भी बजाना है, गिटार से मन नहीं बज रहा है तो संतूर भी बजाना है, फिर मन नहीं भरा तो आपको लिखना भी है। तो इसलिए आपसे समझना है भाई चाहती क्या आप? नहीं तो ऐसे तो एक्चुअली सो गिटार फॉर एग्जांपल मैं आई वुड नॉट से आई एम अ गिटारिस्ट। मैं कॉर्ड्स बजा सकती हूँ और मैं मतलब आई वुड से आई एम लाइक अ फायर क्या बोलते हैं फायर साइड, मतलब ऐसे फॉर फन है। आई एम नॉट अ गिटारिस्ट। मैं स्टेज पर गिटार लेके सोलो नहीं बजा सकती, मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है। तो वहाँ पर मेरा गिटार बजाना एंड हो जाता है, राइट। पियानो मैं नहीं बजाती हूँ, आई डोंट नो किसने कहा था। संतूर ऑल्सो मेरा फ्यू राग्स है जो आई नो दोज राग्स एंड फिर आई इम्प्रोवाइज, बट दैट हैपन्स क्योंकि वो कान से हो जाता है मेरे लिए। सो इवन दो मैं संतूर बजाती हूँ और गिटार भी बजाती हूँ, लेकिन मैं वो एक चीज़ में बहुत बेहतरीन नहीं हूँ। सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ आती है वो करती हूँ मैं, पर वो करती हूँ तो ठीक से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। गाने में भी यू नो वेस्टर्न म्यूज़िक मेरा वहाँ पर मेरा बेस है। तो एवरी मॉर्निंग मैं रियाज़ करती हूँ, वो बस 1 घंटे 1.5 आवर्स मैक्सिमम टू 2 आवर्स, और फिर मैं वेस्टर्न म्यूज़िक का क्लास कर देती हूँ ऑनलाइन। एंड मतलब I've got great teams। तो मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ कि आप संगीत के क्षेत्र में परफॉर्मेंस कर रही हैं। आपने बताया कि हाँ मैं गिटार बजा लेती हूँ, संतूर में बजा लेती हूँ, लेकिन मैं उसमें डीपली नहीं गई। क्या आपको लगता है कि आपने अपना समय अपने परिवार के व्यापार को भी दिया, इसलिए इस क्षेत्र में कुछ और बेहतर कर सकते थे, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है,
या आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इतना ही करना था और इतना मैं कर रही हूँ, मेरे पास इतना ही समय था इस काम के लिए? नहीं सर, आई थिंक अगर स्ट्रेटेजिकली देखे तो दोनों हो सकता है एक्चुअली। एंड टफ है, बहुत टफ है, तो नींद थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आई डोंट हैव अ सोशल लाइफ, आई डोंट हैव अ डेटिंग लाइफ। आई मीन आई एम मैरिड टू माई वर्क, आई एम मैरिड टू माई फैमिली एंड माई टीम, एंड आई लव वॉट आई डू, सो आई एन्जॉय इट एंड बस वही है। मज़ा किस पे ज़्यादा आता है, ये देखने में कि मेरी बैलेंस शीट कितनी मजबूत हो गई, या ये देखने में कि यूट्यूब में मेरे हिट्स कितने ज़्यादा हो गए? किसमें अनन्या बिरला को ज़्यादा आनंद आता है? सबसे आनंद मुझे आता है जब मेरी टीम मुझे कहती है वे प्राउड ऑफ यू, या मम्मी पापा कहते हैं वे प्राउड ऑफ यू, या यू नो मैसेज या डीएम आता है फैन से कि मैंने आपका गाना सुना एंड इट मेड मी फील बेटर टुडे, या समवन सेज यू नो योर जर्नी विद योर मेंटल हेल्थ हैज रियली हेल्प्ड मी, दैट गिव्स मी ट्रू पीस ऑफ माइंड। आपने सवाल को टाल दिया, मैं फिर से वापस आता हूँ। आपने कहा मदर फादर बोलते हैं प्राउड ऑफ यू, तो वो प्राउड ऑफ यू कब महसूस करते हैं? जब आपका गाना कोई बहुत हिट हो जाता है तो उन्हें प्राउड महसूस होता है, या जब आपकी कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है तो उन्हें प्राउड ज़्यादा लगता है? ये देखो हमारा परिवार, घनश्याम दास बिरला का परिवार, अनन्या बिरला भी उसी राह पे आगे बढ़ रही है, कब ज़्यादा उन्हें प्राउड महसूस होता है? I think they're most proud of me when I am my happiest self, to be honest with you. So that can be any time. That can be me in the evening playing chess with a friend. जी। I think at the end of the day, as parents, they want their children to be happy doing what they do. और मुझे दोनों से बहुत खुशी मिलती है सर, मेरे बिजनेस से भी और म्यूजिक से भी, तो उसका वो कंपेयर मैं नहीं कर पाऊंगी। चलिए तो फिर जाके थोड़ी सी व्यापारिक क्षेत्र पे बात करते हैं। देश का जो इस समय व्यापारिक माहौल है, बताया जा रहा है कि आने वाला समय भारत का है, आने वाले समय में जैसी संभावना है भारत की वो कहीं और नहीं है। कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से, और अगर रखती हैं तो किस कारण से रखती हैं? So India is going to be one of the most prosperous countries in the world, is my opinion. We have the highest working population between the ages of 18 to 24, if I'm not mistaken. And our youth is extremely aware, and I feel it. जब मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ या परफॉर्म करती हूँ, I feel it. So I think we are surely hopefully in the right direction, and it's only upward from here. एक सवाल आपसे समझना चाहता हूँ, इस देश में जब औद्योगिक जगत की बात होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, तो दो ग्रुप का उल्लेख आता था, टाटा बिरला। अब जब बात आती है तो अंबानी अडानी की बात आती है। क्या अनन्या बिरला को लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि वापस बात बिरला के साथ में आए? सब बात बिरला की कभी बदलेगी नहीं। बिरला टाटा इज बिरला टाटा जी। तो कोई भी आए कोई भी जाए। क्या है ऐसा बिरला समूह के संदर्भ में जो अनन्या बिरला को लगता है कि ये हमें अलग पहचान देता है? सर आई थिंक ऑल फैमिलीज आर वेरी स्पेशल इन देयर ओन वेज। आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि all the hard work that I'm the seventh generation, so 6 generations before me, whether it's G.D. Dadoji and the work he did as a freedom fighter, B.K. Dadoji and his friendship with Gandhi ji, so I think that my family, we are very ingrained in the history of India. Then my dad, my granddad who really doted on me, and unfortunately he was only, I was only 1 when he passed away. But he really, took India to the world as an entrepreneur. Then he passed away very young, so my dad came, and what he's created is very commendable. So I'm just basis of these facts, I'm saying that what my family has created is what we have created, and no one or nothing can take that away from the family, from my family. मैं बातचीत को अंतिम दौर में ले जाता हूँ। आखिरी के 2 सवाल। अनन्या बिरला अपने जीवन में करना क्या चाहती हैं? क्या तय कर पाएंगे कि मुझे अपने जीवन में ये करना है? सो ये प्रश्न का दो लेवल्स पर आंसर्स है। अगर डेली में पूछे तो आई वांट टू इम्पैक्ट पीपल्स लाइव्स, सो आई वांट टू मेक रियली गुड म्यूजिक, आई वांट टू बिकम अ बेटर आर्टिस्ट एवरी डे, आई वांट टू build businesses that are sustainable, profitable and scalable.
with the ones that are there. Being on the board of ABFRL and ABMCPL, it's a huge honor, but also a huge responsibility to make sure that the new age of the vision and of the group, we only take it tenfolds forward. So I have a fire in my belly to just work really, really hard and work in the right direction with the right people to create impact in whatever field it may be. तो वो तो एक वो daily का हो गया. And फिर eventually what I want is peace of mind. That's what I want eventually, is to have peace of mind as much as possible. I want to live a very honest life, because I've seen what honesty does, and I want to be a good daughter, a good best friend, because at the end of the day, that matters. If अगर मैं आपको अभी option if I ask you कि I would give you $1 million, लेकिन आपके 2 टांग नहीं रहेंगे, what will you choose? कभी तो टांगों की जरूरत है. Health over money, right? अगर मैं कहूँ मैं आपको $1 million दूंगी, but you can't spend time with your family again, तो क्या चूज करेंगे आप? अब ये तो बड़े मुश्किल सवाल हैं. आप क्या काफी गंभीर है कि अपने प्रस्तावों को लेकर कि मैं उसमें विचार आप क्या चूज करेंगे? तय बात है, लोग अपने परिवार के लिए समय देना चाहेंगे. तो अगर ऑब्जेक्टिवली सोचे तो आप परिवार को मनी के ओवर चूज करेंगे. तो आप जैसे आप बोल रहे हो वैसे मेरा भी those are same things. तो अब आखिरी सवाल ये है कि आप एक लंबे समय के बाद लोगों ने देखा कि अनन्या बिरला नाम का एक उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखने वाली शख्स छत्तीसगढ़ आई, रायपुर आई. कैसा लगा रायपुर आके? बहुत बढ़िया लगा. Thank you so much everyone. I landed और my first thought was that it's such a clean green city. It's a very calm vibe. बहुत ही calm vibe है. तो बहुत अच्छा लगा. And while performing, the crowd was very loving. They asked for an encore. They were asking me to sing Teri Meri Kahani. So that love, like I told you, that impact, that love makes me feel good, knowing that they are enjoying, and I had a great time. तो कुल मिला के आप चाहती हैं कि अच्छा लगे, तो रायपुर आपको अच्छा महसूस करा पाया? 100%. तो यदि हमारे साथ अनन्या बिरला जो अपने जीवन को एक अलग तरीके से जीना चाहती हैं, उनको लगता है कि लोगों की मुस्कान का कारण वो आप बन सकें, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी. तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में अनन्या जी, आप अपने उद्देश्य में सफल हो. तो यदि हमारे साथ में मशहूर कलाकार अनन्या बिरला, आज की मुलाकात में इतना ही. जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ. मुझे दीजिए इजाजत. सादर प्रणाम. शहद शुद्ध न हो तो